वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं श्रावण मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन गुरुवार व्रत की कथा। गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति का पूजन किया जाता है। जो भी जातक, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ गुरुवार का व्रत करते हैं या गुरुवार व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान बृहस्पति उनके सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। जो भी गुरुवार का व्रत करते हैं उन्हें इस दिन भगवान बृहस्पति को गुड़ मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए और वहां पे एक दीपक जला करके केले के वृक्ष के नीचे भगवान का पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए। भगवान बृहस्पति को पीला वस्तु अति प्रिय है तो उन्हें पीला वस्तु ही चढ़ानी चाहिए। इस दिन पीला वस्तु भोजन ग्रहण करना चाहिए और भगवान का सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत और पूजा करके फिर कथा श्रवण करनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं गुरुवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान बृहस्पति की जय। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण के पास उसकी कोई संतान ना थी। वह नित्य पूजा पाठ करता और उसकी स्त्री ना ही स्नान करती थी और ना ही किसी देवता का पूजन ही किया करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। अपनी पत्नी को बहुत समझाते किंतु उसका कोई परिणाम ना निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करते थे। बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती हुई चली जाती थी और लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते थे। उसको बीनकर वह अपने घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटककर साफ कर रही थी कि तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की उनसे प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, यदि सच्चे मन से मैंने आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। उसे वह अपने घर लेकर के आ गई और उससे जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि कन्या सोने के सूप में जब जौ को साफ कर रही थी, उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल को त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तो वह अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और पूछा कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया अथवा कोई और कारण है? वह तुम मुझसे बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे कि तुम्हें प्रसन्नता की प्राप्ति हो सके। अपने पिता की बात को सुनकर राजकुमार बोला कि हे पिताश्री, मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो लड़की सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। तब राजा ने अपने मंत्री को उस लड़की के घर भेजा। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिनों के बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वही हाल हुआ। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली कि हे पिताश्री,
आप माता जी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें यह व्रत की विधि बता दूंगी जिससे कि गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो और बृहस्पतिवार का व्रत करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात न मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री का बच्चों का जूठन को खा लिया करती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि करा करके पूजा पाठ उससे करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बृहस्पति देव सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो भी सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को भी सुनाता है तो बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती है जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान बृहस्पति देव की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान बृहस्पति देव का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें।